हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 6 में 14 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है सूझबूझ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है यह विज्ञान अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखते हैं जो एक अपहरणकर्ता होता है जो दो बच्चों को पकड़ के ले जाता है। इसी के बीच की ये कहानी है। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो देखते हैं, शहर के जाने माने नागरिक डॉक्टर नवल किशोर के दो बच्चे लापता हैं। सारा शहर इस घटना से सन्न है। अखबारों में यह खबर सुर्खियों में है। पुलिस प्रशासन की पूरी मशीनरी सतर्कता के साथ गोपनीयता तरीके से उन्हें ढूंढा जा रहा है। दो बच्चे गायब हो गए हैं, उनका पता नहीं है वो बच्चे कहाँ गए हैं। शक की सुई बार बार अपहरण की ओर घूम रही है। इसका कोई ठोस आधार नहीं है। फिरौती वसूलने के लिए भी अभी तक कोई संदेश नहीं आया है। तो और उधर हम देखते हैं डॉक्टर किशोर की जो पत्नी है वो अपने बच्चों के नहीं रहने पर लगातार बेहोश हो रही हैं। उधर 12 वर्षीय रुधिर एवं 8 वर्षीय सिरा घर से दूर इन चारों अपहरणकर्ताओं के साथ दहशत के साथ अपना दिन बिता रहे हैं। वो जो दोनों बच्चे हैं वो अपहरणकर्ता के पास हैं और बहुत डरे हुए हैं। शुरू में रुधिर एकदम सकते की हालत में था। नन्ही सिरा धीरोधार रोती जा रही थी और इसी प्रकार ये बच्चे वहाँ अपहरणकर्ता के पास हैं, लेकिन वो कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं जो ये बच्चे का समय बीत रहा है। शाम को पत्र भेजकर फिरौती की मांगने वाली योजना के बारे में सुनकर तब ये क्या करते हैं पता है, एक लेटर भेजते हैं इनके पिता के पास जिसमें फिरौती की रकम मांगते हैं। और इसके बारे में जब ये बच्चे सुनते हैं तो इन्हें और बहुत अफसोस होता है। संकट के समय धैर्य खोकर घबरा जाने से नहीं, सूझबूझ के साथ इसका हल ढूंढकर ही इसके पार पाया जा सकता है। ऐसी बात तो रुधिर के मन में आई। उसे लगा कि आज इस कथन को आजमाने का समय आ गया है। पिछले 2 दिनों में वह देख चुका है कि केवल रोने और घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। अब अपने को सहकर वह पूरी तरह से इस बारे में सोचने लगा, यहाँ से निकला कैसे जाए। अभी इसके मन में ये बात आता है, तो देखते हैं हमें कैसे यहाँ निकलना होगा। इसी उधरबुन में काफ़ी समय बीत गया। रुधिर जानता था कि यह समय उससे बेकार नहीं गंवाया है। इसी बीच उसने अपनी मुक्ति के लिए योजना सोची। उस पर अमल करने के लिए वह जल्दी कोशिश करने लगा। अब जब वो अपना उपाय खोज रहा है तो उसकी बहन देखती है, वो सोचती है पता नहीं ये क्या कर रहा है। तो वो एक नोट फाड़ता है, नोट पर कुछ लिखता है, उसके बाद उसे फिर वहाँ पे रखता है। इसी बीच दोपहर खाने का समय हो जाता है। दोनों बच्चे जानते थे कि कोठरी के किवाड़ खुलेगी, फिर रोज़ की तरह उसके आगे एक थाली सरका दिया जाएगा। थाली में जो होगा उसे उन्हें खाना पड़ेगा। खाना पसंद नहीं होने के बावजूद भी उन्हें खाना पड़ता था। वो फिर देखते हैं कि एक प्लेट में 4 रोटी, दाल, चावल इत्यादि के टुकड़े हैं। इस बार जैसे ही थाली रखकर कोठरी का दरवाज़ा वापस बंद हुआ, रुधिर ने फुर्ती से कागज़ की एक पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़कर फटे हुए नोट को इससे जोड़ दिया। इसके बाद उसने प्याज को कुचलकर उसका रस निकाला। फिर कोठरी के कूड़े कवाड़े में से माचिस की पुरानी तिली ढूंढकर इसी सहारे नोट को सफ़ेद भाग इस तरह से कुछ लिखा। इसी बीच काफ़ी समय बीत गया। कोठरी में खाने पीने के बाद झटफट की आवाज़ आने लगी। कुछ देर के बाद सारी आवाज़ शांत हो गई। अंधेरा होने से पहले चारों अपहरणकर्ता बैठकर रुधिर से अपने माता पिता के बारे में पूछने लगे और वो लेटर जो था उसके बारे में चर्चा करने लगे। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। जो बदमाशों ने इस बात में कोई आपत्ति नहीं की। रुधिर के कहने पर सिरा ने भी रोना बंद कर दिया। इस तरह फिरौती का पत्र उसे जुड़े हुए नोट के सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब की कोठरी के बरामदे पर वो जो नोट जुड़ा हुआ था वो वहाँ डॉक्टर साहब के पास पहुँचा। उसी दिन शाम होते चारों अपराधी पुलिस शिकंजे में फंस गए। बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया। कुछ देर बाद दोनों बच्चे जब घर पहुँचे तो वहाँ उत्सव का माहौल था। उनकी रिहाई की खबर न केवल घर में बल्कि पूरे शहर में पहुंची थी। तो वो जो टुकड़ा हमने पहले बात की है, जो टुकड़ा पे कुछ लिखा हुआ था, तो एक लेटर था जो उसने खाने के साथ अपने पिता के पास भेजा था, जिसके कारण उन्हें ये पता चल चुका था कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं। सब लोग इस घटना का रहस्य जानने को उत्सुक थे। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी आनंद स्वरूप ने भी पूरी घटना पर प्रकाश डाला। हमारी सफलता में रुधिर की भूमिका प्रमुख है। सहायक बना उसका सहपाठी गुरमीत, जिसे वह प्यार से प्रीत कहा करता था।
पात्र के नाम पर अपने नाम के बिखरे रूप उल्लेख के बावजूद तीव्र बुद्धि में समझ गया और गुप्त संदेश अवश्य है इसके बारे में उसे पता चल गया। हम दोनों मिलकर विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करते थे, विभिन्न द्रव्यों के रसायनों के द्वारा जो उसने अपना उपाय सोचा था। उसके बाद में उन्होंने आपस में चर्चा की, जो मैंने यही सब सोच के उस प्याज के टुकड़े और वो कागज़ के द्वारा उसे जोड़कर यह मेरा अपना काम था उसको पूरा किया, जिसके कारण मेरे पिता के पास वह लेटर पहुंच चुका था। अब डॉक्टर किशोर भावविह्वल होकर बता रहे थे कि जीवन में ज्ञान विज्ञान जागरूकता का कितना महत्व है। जो मेरे बच्चे इसी ज्ञान विज्ञान के कारण ही आज अपहरणकर्ताओं के बीच से छूटकर मेरे पास आए। मेरे विद्यालय में इन दोनों छात्रों ने यह देखा कि विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जब ये बात स्कूल के टीचरों को पता चलती है तो उन्हें भी इस बात की बहुत खुशी होती है जो ये बच्चे विज्ञान के कारण या इन्होंने अपना दिमाग वहाँ पर लगाकर अपहरणकर्ता को धोखा दिया और वहाँ से छूटकर ये अपने परिवार के साथ आकर मिल गए। तो यही हम देखते हैं इसका पूरी कहानी में दिया गया है, जो कैसे पढ़ाई हमारे जीवन में पढ़ाई का क्या स्थान है और हम अगर विज्ञान को सही रूप से समझते हैं तो हम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर था सूझबूझ। इस चैप्टर को आप भी अच्छे से पढ़ना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।